वेलकम क्लास। तो हम लोग क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देख रहे थे। आज उसके कुछ एक्सरसाइज देखेंगे। इसके न्यूमेरिकल ऑन चैप्टर 8 एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8 एनसीईआरटी। पहले तो एग्जाम्पल 8.1 हम लोग देखें। देखिए, इसके न्यूमेरिकल होते बहुत इजी है, बशर्ते रिलेशन आपको पता हो। 1 to 6 यूनिट के चूंकि बेसिक चीजें होती हैं, 1 to 6 बेसिक चीजें हैं, तो उसमें जो एप्लीकेशन होता है वो थोड़ा टेढ़ा होगा, क्या कि उसमें फंडामेंटल बातें हैं। क्या जहाँ भी फंडामेंटल बातें आएंगी वहाँ पर वो क्या होगा, थोड़ा टिपिकल होगा। लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल इजी होगा। रिलेशन पता होना चाहिए, क्या अप्लाई करना है ये पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल काफ़ी इजी हो जाता है। तो एग्जाम्पल 8.1 कह रहा है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज, जिसकी कोई मतलब नहीं है, वैसे मैं लिख देता हूँ 25 मेगाहर्ट्ज है। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन द स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 6.3 J कैप वोल्ट पर मीटर, यानी कि वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। व्हाट इज द बी एट दिस पॉइंट, बी फाइंड आउट। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये बताना है। अलोंग द एक्स डायरेक्शन, हाँ, प्रोपगेशन ऑफ वेव जो है एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में होगा, ये तय है ना। जेड डायरेक्शन में है, ये तय है, ठीक है। तो जेड डायरेक्शन में होगा, ये तय है। चलिए, तो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है E अपॉन बी। तो हम लोग इसी से B की वैल्यू निकालना हो तो E बाई सी हो जाएगा। तो E बाई सी हो जाएगा, तो E आपका 6.3 है और C 3 × 10⁸ है। तो मिला जुला करके आपका ये 2.1 × 10⁻⁸ टेस्ला इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब लिखने की बारी आएगी तो इसमें 2 पॉइंट वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। 2.1 × 10⁻⁸ के हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन, हाँ, के कैप टेस्ला। चूंकि डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है, चूंकि होता क्या है कि प्रोपगेशन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली 3 परपेंडिकुलर वेक्टर में होते हैं। वाई एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेशन हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हमारा होगा किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड हमारा होगा जेड डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल 8.2। और क्वेश्चन क्या है ना। क्वेश्चन है ए मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बी वाई प्रोवाइडेड, मतलब वाई डायरेक्शन में, ठीक है। 2 × 10⁻⁷ टेस्ला के साथ साइन में इसका जो वैल्यू है 0.5 × 10⁻3, 0.5 × 10⁻3 x प्लस
1.5 इंटू 10⁻11t, यानी x डायरेक्शन है प्रोपागेशन ऑफ वेव का, y डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो z डायरेक्शन में वो आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ठीक है। व्हाट इज द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव? वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव की बात हम करते हैं, ठीक है, ओके। तो देखिए, इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं by इजकल टू b0 साइन zx माइनस ओमेगा टी से, है ना, zx कि kx, तो k की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो 0.5 इंटू 10⁻³ हो गया, ओमेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द सिंबल, साइन 1.5 इंटू 10⁻11 ओमेगा हो रहा है, ठीक है, ओके। चलिए, अब इसमें और क्या पूछा था? राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी लिखना होगा, उन लोग लिखेंगे, बुक में कैसे लगाया है उसको छोड़ दीजिए। ये के मतलब एंगुलर वेव नंबर 2π/λ 0.5 इंटू 10⁻³ तो लैम्डा इजकल टू 2π डिवाइडेड 0 इंटू 10⁻³ तो 0.5 का मतलब हो जाएगा 1/2 4π इंटू 10⁻³ 4π इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा? ये उसका वेवलेंथ की वैल्यू होगी। और पूछा क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है। तो ओमेगा का मतलब 2πf 2π जो भी कह लीजिए, 1.5 इंटू 10⁻11 तो न्यू इजकल टू 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड 2π है। तो क्या सिंप्लीफिकेशन होगा? सिंप्लीफिकेशन जो भी हो ये देख लेते हैं। सॉल्व करके कितना तो माथा पच्ची किया जाए। इस सॉल्व किया है, इसको सॉल्व किया है तो पाया है 1.26 सेंटीमीटर। 1.26 सेंटीमीटर, ये तो होगा मीटर में, है ना। तो 1.26 सेंटीमीटर ये सॉल्व होकर के 1.26 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसको अगर अपन लोग सॉल्व करते हैं तो 23.9 गीगाहर्ट्ज की बात कर रहा है, ठीक है। टेन टू द पावर 2 से 23.9 तो गीगाहर्ट्ज में 10 की पावर 9, 2 जीरो लिया जाएगा, 2 जीरो लिया जाएगा तो 150 होगा। 150 को 2π से डिवाइड करेंगे, देखिए 10 टू द पावर 9 लीजिए, ये 150 कर दीजिए, 10 की पावर 9 कर दीजिए, ये 6.28 कर दीजिए, 150 को डिवाइड कर दीजिए 6.28 से, तो इसको हटा दीजिए और इस पर 2 जीरो डाल दीजिए, 628 और 1500 तो 2 बार 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 16 का 6 दूनी 4 1 5 और 2 छक 12 1 12 का 12 4 4 2 और 6 18 आ जाएगा 23.9 आ रहा है। 23.9 इंटू 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, जिसको अपन लोग 23.9 गीगाहर्ट्ज कह पाएंगे।
इसमें तो सिंपल था, इसमें तो सिंपल था, 4 पाई आ रहा था, 4 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर -3, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 1 5, 4 3 12, 4 3 12 है ना, तो 12.56 हो रहा था इंटू 10 टू द पावर -3 हो रहा था। ये मीटर में हो रहा था, 10 की पावर -2 ले लेते हैं, सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये मीटर में था, मीटर सेंटीमीटर में करते हैं, तो 12.56 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर हो रहा है। 1.256 और 10 टू पावर -1 हटा दिए, इसको इधर दे दिए, एक डेसिमल यहाँ दे दिए, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। मैं जस्टिफाई कर रहा था कि आंसर आ रहा है कि नहीं, जो हमने बताया वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है जी, चलिए अब जरा एक्सरसाइज में चलते हैं। 2 4 5 7 8 क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, और उस एक्सरसाइज को भी हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज का चैप्टर 8 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 8.1 है, और ये क्वेश्चन आपको डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड है। और इसको क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, सर्कुलर प्लेट्स हैं, जिनका रेडियस 12 सेंटीमीटर का है, 12 सेंटीमीटर का रेडियस है और 5 सेंटीमीटर के सेपरेशन है। इसमें कंडक्टिंग करंट जो पास हो रहा है 0.15 एम्पियर का। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है। पहले पार्ट में कह रहा है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, और कैपेसिटेंस के साथ में रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स होगा, वो कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले रेडियस प्रोवाइडेड है, तो πr² लगा करके हम लोग क्या कर लेंगे, इसका रेडियस को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। रेडियस को नहीं, एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया फाइंड आउट करने के लिए 12 सेंटीमीटर मीटर में 0.12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हुए आए हैं, पाई है इसका 12 इंटू 10 की पावर -2 करके इसको स्क्वायर किए हैं, फाइनल इतना सॉल्व करके लाए हैं। ठीक है, उसके बाद फार्मूला बनता है कैपेसिटी का, C = ε0A/d, तो ε0 8.854 इंटू 10 की पावर -12 रख दिए, A की वैल्यू उठा के लाके यहाँ से रख दिए हैं, और D सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स एंड की 5 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करते हुए कुछ सिंप्लीफाई करके लाए हैं, इतना वैल्यू इसका निकल करके आया है। ठीक है, ओके, ये बना है इसकी कैपेसिटी। कैपेसिटी ये बन गई है, अब मल्टीप्लाई करने के चक्कर में नहीं गए हैं। C कैपेसिटी होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस V = क्या हो जाएगा, Q/C। अगर dV/dt कहते हैं, चूंकि मांग क्या आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो dV/dt करते हैं, तो 1/c को बाहर रखिए, dQ/dt होगा, एंड dQ/dt क्या हो जाएगी, आपकी कंडक्टिंग करंट हो जाएगी, है ना जी, ये हो जाएगी आपकी कंडक्टिंग करंट हो जाएगी। तो dV/dt 1/c कंडक्टिंग करंट 0.15 एम्पियर का है, रख दीजिए, तो वोल्ट पर सेकंड होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ से यहाँ तक में जो करंट होगा कंडक्टिंग करंट, इसके आगे जो जा रहा होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। क्वेश्चन में पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट करंट उतना ही होगा जितना क्या होगा, कंडक्टिंग करंट होगा। कंडक्टिंग करंट जितना होगा उतना ही यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। क्योंकि कंडक्टिंग करंट 0.15 एम्पियर का प्रोवाइडेड है कि कांस्टेंट करंट जो है सो 0.15 एम्पियर का है, तो 0.15 ही क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट करंट भी हो जाएगा। तो ठीक है, इसके बाद जो लास्ट पार्ट आप जो है इंस्टेड क्वेश्चन को निकाल करके देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर क्वेश्चन को निकालें तो कह रहा है कि प्लेट्स पर यहाँ और यहाँ पर आपका किरचॉफ रूल ओबे हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। क्या है कि यहाँ पर जितना कंडक्टिंग करंट इन हो रहा है उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। जितना डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्टिंग करंट सेम है, सो एट ईच प्लेट्स करंट इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, हेंस किरचॉफ लॉ भी यहाँ पर भी क्या होगा, इस जगह पर भी ओबे होगा और इस जगह पर भी क्या होगा, ओबे होगा। ठीक है ना। अगर ये डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट करंट का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया होता तो क्या हो जाता, यहाँ पर हमारा किरचॉफ लॉ डिसओबे हो जाता।
ताकि यहाँ पर कंडक्टिंग करंट डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है जी, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। तो अब जरा सा एक्सरसाइज का 8.2 देख लें। क्वेश्चन को आप एनसीईआरटी की बुक से खोल के देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन है कि एक दो सर्कुलर प्लेट्स हैं जिनका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर का है। 6 सेंटीमीटर हालांकि इस्तेमाल कहीं नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए अच्छा, कैपेसिटी इसका 100 पिकोफैराड है, ठीक है, ओके। आरएमएस वैल्यू ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग सोर्स जो इसमें अप्लाई किया गया वो 230 वोल्ट का है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 300 रेडियन पर सेकेंड की है, ठीक है जी। अब ऐसे में आई आर एम एस कितना होगा, तो वी अपॉन एक्स होगा। वी अपॉन एक्स का मतलब 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा सी चला जाएगा ऊपर, ओमेगा का वैल्यू प्रोवाइडेड है 300 और कैपेसिटी 100 पिकोफैराड, पिको का मतलब 10 की पावर -12। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 69 × 10 की पावर -7, तो 6.9 × 10 की पावर -6 लिख सकते हैं। तो कंडक्टिंग करंट यही हो जाएगा। बी नंबर पार्ट में पूछा इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। यस, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। उसके बाद पूछा है डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ द बी एट द 0.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट्स। ये बिटवीन द प्लेट्स में जो एक्सिस है इसके यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 3 सेंटीमीटर पर मैग्नेटिक फील्ड। तो डिस्प्लेसमेंट करंट अगर है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है μ0 अपॉन 2 पाई आई अपॉन कितना r, ठीक है, ये हो जाता है। तो इसमें हम इसकी वैल्यू को क्या कर दे, पुट कर दे, इसको 2 को μ0 अपॉन 4 पाई कर ले, आई अपॉन r कर ले, 2 × 10 की पावर -7 कर ले, 6.9 10 की पावर -6 कर दे, आई की वैल्यू जो है वो रख दे, r मतलब 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर वो रख दिया जाए। सिंप्लीफाई किया जाए तो b की वैल्यू निकल करके चली जाएगी। तो ये चीज आपका बन जा रहा है क्या, ये बन जा रहा है आपका क्या 8.2 में डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग देख रहे थे। बिटवीन द प्लेट्स जो है सो ये निकल करके आ जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं है। एक्सरसाइज एनसीईआरटी का जो देख रहे थे यही कुछ क्वेश्चन थे जो बनाने लायक था, अदरवाइज तो क्वेश्चन सब इसके सिंपल क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब थोड़ा सा एडवांस का क्वेश्चन निकाल करके देखेंगे। 2-3 क्वेश्चन था इसलिए बहुत ही छोटा सा वीडियो बन रहा है ना। और मैं नेक्स्ट वीडियो में लेता हूँ कुछ इसी का ही एडवांस क्वेश्चन हम लोग लेंगे, है ना। वो क्वेश्चन हमारे पास है, हम उसको लेकर के आपको बतलाएंगे, ठीक है जी। चलिए।